Welcome dear friend. Today's topic is electronegativity. First of all, we deal with what is the definition of electronegativity and how to electronegativity is different from electron affinity. क्लियर है? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखो यहाँ पर इसकी सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करते हैं. तो डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम. बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये टेंडेंसी किसकी होती है? आपके एटम की होती है. क्लियर है? तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, और किसकी टेंडेंसी है? अट्रैक्ट करने की. क्लियर है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड, इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मीनिंग ये आपको पता चल गया कि कोई भी आपका बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अंदर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की, उसी को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हो. क्लियर है? सेकंड वाला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. ये आपको स्टेटमेंट जो डिफरेंस बताएगा किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो देखो सेकंड वाला पॉइंट है, उसको अच्छे से लर्न करना है. सेकंड वाला पॉइंट अपने लिए क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. मीनिंग चाहे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो, चाहे से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो, दोनों की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की. बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर आइसोलेटेड एटम. और प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है. वेयर एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज फॉर बॉन्डेड एटम. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वाले फिनोमिना को कहां पर आपको अप्लाई करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन बॉन्डेड एटम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड गैसियस एटम. दोनों की टेंडेंसी क्या होती है? जो आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉन्ड की, उसको अट्रैक्ट करने की. ठीक है? मीनिंग आपकी क्या हो जाएगा? टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ. क्लियर? दोनों की ये टेंडेंसी है, लेकिन दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस है वो वाला डिफरेंस आपको आना चाहिए. क्लियर है? मीनिंग जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बॉन्डेड एटम के लिए एप्लीकेबल होती है, जबकि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए. नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ए पोलर कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड इन बिटवीन द ए बी में बी ब्रोकन एज. अब देखो इस वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड करवाता हूं, यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा है. तो आप देखिए यहाँ पर, तो ये मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 एटम है और मैंने 2 एटम को कंसिडर कर लिया, ए और बी है. क्लियर है? अगर इस वाले बॉन्ड को मेरे को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है. और आपको ये पहले से प्रोवाइड कर रखा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, शॉर्ट में लिखकर चल रहा हूं ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके ए एटम की है, वो ग्रेटर देन है किससे? बी एटम के कंपैरिजन में. मीनिंग देखो आपको इजीली पता है कि वन बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से. जब बात आती है कोवलेंट बॉन्ड की, मीनिंग जब भी वन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो किसने प्रोवाइड किया है? ए ने, और 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसने प्रोवाइड किया है? बी ने. दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. तो अब आइए इसी को देखते हैं. जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और इसके अंदर आपको क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है? ए इज ग्रेटर देन बी. मीनिंग बी के कंपैरिजन में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ग्रेटर है. और अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से टुवार्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. मीनिंग ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर शिफ्ट होंगे? ए एटम की ओर. ए एटम की ओर क्यों शिफ्ट हुई है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ग्रेटर देन थी? ए की. तो यहाँ पर देखो ए, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन तो एक के पास खुद का था, और एक इलेक्ट्रॉन किसका लेकर आ गया? बी का. मीनिंग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. प्लस जो बी है इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन लेकर चला गया? ए. मीनिंग बी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी. और जब भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. मीनिंग कैटायन का फॉर्मेशन आता है. और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन की. तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपके बी पॉजिटिव. क्लियर है पहली रिएक्शन. सेकेंड वाली रिएक्शन देखते हैं. अब की बार भी मैंने यही एग्जांपल लिया, ए और बी दोनों बॉन्डेड है, लेकिन अब की बार आपको ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अब की वाले केस में, जो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए. मीनिंग अब की बार बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ग्रेटर है? तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर किसकी है? बी की. मीनिंग इस बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर शिफ्ट होंगे? किसकी ओर अट्रैक्ट करेंगे? बी की ओर.
तो देखो अब की बार एफिशिएंसी किसके पास हो जाएगी, ए के पास, तो ए का तो क्या बन जाएगा, कैटायन। और बी ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, ए का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो बी पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नेगेटिव है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, जो भी कोई भी आपका बॉन्डेड एटम है उसके इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। क्लियर है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो फिनोमिना है ये जनरली कौन से बॉन्ड पर एप्लीकेबल होता है, आपको ध्यान रखना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पर। कौन से बॉन्ड पर अप्लाई करते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड पर क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और यहाँ से क्लियर होगी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं क्या बोल रहा हूँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस थी, बी, तो बी पर पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी लेस थी, ए, तो ए पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मीनिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम आएगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। सेकंड वाला क्या बन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये लीजिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। मीनिंग उसका एनाइन बन जाएगा, मीनिंग उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और आप अच्छे से जानते हो जिस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा मीनिंग वो वाला कौन सा होता है, आपके एनाइन होता है। और जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, आपके कैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिक हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, अब यही वाली रिएक्शन थी जो अपन ने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया। बस ये आपको ये पता रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ग्रेटर है। जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर तो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देना है, जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग उसका क्या, किसका फॉर्मेशन कर देना है, कैटायन का फॉर्मेशन करना है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन बोल रहा है, डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मीनिंग ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन किस ओर होगा, मीनिंग इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो किस तरफ होगी। ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, उनके अट्रैक्ट, जो भी आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कंपटीशन जो एग्जाम है वहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वहां से क्वेश्चन को रिलेट कर देता है और 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है और क्वेश्चन बोल देता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मीनिंग आपको जब ये बेसिक क्राइटेरिया आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तब आपके लिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है वो इजी हो जाती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंग अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, उनकी तो क्या होती थी, यूनिट होती थी। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिनोमिना है इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। और यूनिट नहीं होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं है इसकी यूनिट, क्योंकि इट इज ए रिलेटिव वैल्यू। मीनिंग इसमें आपको क्या लेना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। अपन इसको पर्टिकुलर एटम के लिए बोल ही नहीं सकते। जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया ए और आपको बोल दिया कि इस ए एटम में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, तो अपन इस ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बता सकते। लेकिन जब आपको इस टाइप से एलिमेंट दे दिया ए सिंगल बॉन्ड बी और अब आपको पूछ लिया कि इस ए जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कीजिए, तो अब अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, बी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होना नेसेसरी है। विदाउट बॉन्ड आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है। इसीलिए इसने डिफाइन जब किया था उसमें डायरेक्ट बोला था ये किसकी टेंडेंसी होती है, आपकी बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी है। इसको आप आइसोलेटेड गैसियस एटम पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अपन ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव हो गया, मीनिंग रेस्पेक्ट हो गया। बी के रेस्पेक्ट में ए की बोलेंगे और ए के रेस्पेक्ट में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डील करेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। ये पहले से मैं बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कौन से एटम की प्रॉपर्टी होती है, बॉन्डेड एटम की। बॉन्डेड एटम होगा तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्लियर है। नॉट एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और किसकी नहीं है, आपकी गैसियस एटम की, आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। सो नो एनर्जी विल बी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब। मीनिंग इस वाली कंडीशन में ना ही तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और ना ही एनर्जी का क्या होता है, लिबरेशन होता है। क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट की ओर मूव करते हैं।
क्लियर है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। रेस्पेक्ट में बोलते हैं कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकेंड वाली जो अपने पास अब ये भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, डिफरेंस इन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीनिंग अब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर है, तो सबसे पहले देखो मैंने दो कॉलम बना रखे, एक तरफ तो मैंने मेंशन कर दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसको आप शॉर्ट में मेंशन कर सकते हो EN से। सेकेंड साइड का कॉलम है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो EA से। क्लियर है, तो देखो सबसे पहला जो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उससे अपन डील करते हैं। तो पहला डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मीनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किस में होता है, मॉलिक्यूल में। मीनिंग किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना चाहिए। साथ में क्या है, अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मीनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का होता है। क्लियर है, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इसको डिटेल में डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। जो भी आपका एटम है वो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और उसके वैलेंस सेल में आपको क्या करना होता है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर है, सेकेंड वाला अगर यहाँ पर अपन डिफरेंस देखते हैं तो सेकेंड वाला डिफरेंस देखिए, सबसे पहले किसमें देखेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। तो सेकेंड वाले डिफरेंस में क्या बोल रहा है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम। मीनिंग ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, रिलेटिव वैल्यू होती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए अपन पता ही नहीं कर सकते, लेकिन जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दे देता है इन बिटवीन द ए एंड बी, तो वी इजिली डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एटम। मीनिंग ये यहाँ पर रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा, आप किसके रेस्पेक्ट में किसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हो, किसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हो, तो डायरेक्ट एटम को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, किसी ना किसी एटम का, बॉन्डेड एटम का रेस्पेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर यही बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, रिलेटिव वैल्यू होती है किसी भी एटम की। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन एटम। मीनिंग किसी भी एटम की क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसके लिए आपको बॉन्डेड एटम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है, इसीलिए तो अपन बोलते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में ग्रेटर देन होती है। तो मीनिंग क्या होगी, ये क्लोरीन भी एटम है, फ्लोरीन भी एटम है, और आपको पहले से पता था कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ग्रेटर देन होती है, क्लोरीन की। मीनिंग क्या होगी, ये आपके एटम है, और इस एटम की क्या होती है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले केस में क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन एटम। जबकि आप बात करती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, उस वाले केस में क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू ऑफ एन एटम। क्लियर है, नेक्स्ट वाला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इट रेगुलरली चेंज्ड इन ए पीरियड और ग्रुप। मीनिंग ये क्या होता है, यहाँ पर जो आपके चेंजेज होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। मीनिंग जो ट्रेंड होता है वही ट्रेंड चलता है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते। मीनिंग जो ट्रेंड, जनरली जो ट्रेंड है उसी को फॉलो करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इट डज नॉट चेंजेज रेगुलरली। मीनिंग यहाँ पर जो पीरियड और जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेज होता है वो रेगुलर नहीं होता है। क्लियर है, इसके एग्जांपल भी देखे थे अपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले लेक्चर में, कि जो भी आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। जबकि जो जनरल ट्रेंड क्या बोलता है, जब भी आप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस वाले कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन बट ऐसा नहीं होता है, कौन से पीरियड में, सेकंड और थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड की लेस होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन क्या हो जाती है, सेकंड पीरियड से ग्रेटर हो जाती है। मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये जो आपके जो जनरल जो चेंजेज होती है, जो ट्रेंड होता है वो रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो ट्रेंड होता है वो पीरियड की बात करें चाहे से ग्रुप की बात करें, दोनों में क्या होता है, रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करता है। नेक्स्ट वाला देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी आपको बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, तो इट हैज नो यूनिट। क्लियर है, नहीं यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होती है। लेकिन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मीनिंग ये तो एनर्जी का टाइप हो गया, एनर्जी रिलीज होती है। मीनिंग एनर्जी की जो यूनिट होगी वही किसकी यूनिट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो देखो क्या क्या यूनिट हो सकती है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वैल्यू इसकी यूनिट हो सकती है,
किलो जूल पर मोल वैल्यू हो सकती है किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, और साथ में किलो कैलोरी पर मोल, एनर्जी की जो यूनिट है वही यूनिट किसकी हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नोट लगाकर मेंशन किया है, ये वाला पॉइंट क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगाकर मेंशन किया हुआ है। तो देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, उसके अंदर क्या बोल रहा है, स्मॉल एटम्स आर नॉर्मली हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन लार्जर एटम। अगर मान लीजिए आपके पास 2 एटम प्रोवाइड करवा दिए, जिसमें से एक का साइज तो क्या है स्मॉल है, सेकंड वाले का साइज क्या है लार्जर है, उस वाले कंडीशन में आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो स्मॉलर एटम की क्या होती है, लार्जर से ग्रेटर देन होती है। तो आप डायरेक्ट इसका एक स्टेटमेंट बना सकते हो जब भी डील करवाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो आपका स्मॉलर एटम है, क्लियर है। तो स्मॉलर एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन लार्जर एटम। लार्जर एटम के कंपैरिजन में जो स्मॉलर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके जो भी कौन कौन से फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और किस टाइप से अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।